बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन forex.pk पे क्रूड आयल की एक डीप एनालिसिस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्रूड आयल जो है वो क्या करने वाला है। कल 7 अगस्त 2023 होगा और आने वाला हफ्ता जो है वो क्रूड आयल के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो सकता है। आने वाला हफ्ता 7 अगस्त 2023 से लेके तो 11 अगस्त 2023 तक की हम बात करेंगे। क्रूड आयल ने अगर हम देखें तो पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी बुलिश मूवमेंट की है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ गई है और कल यानी पिछला जो वर्किंग डे था फ्राइडे का, उसके अंदर मार्केट ने एक बहुत अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है और वीकली हाई के करीब तरीन होके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। हम आज क्रूड आयल को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ भी देखेंगे, ट्रेंड लाइन और चैनल्स के साथ भी देखेंगे और कुछ इंडिकेटर्स के साथ भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें क्रूड आयल की छोटे चार्ट्स के हवाले से, तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो क्रूड आयल की मेजर मूव्स के हवाले से है, यानी आने वाले पूरे हफ्ते में या अगर आने वाले पूरे एक महीने के अंदर क्रूड आयल क्या कर सकता है, मार्केट किस ट्रेंड में जा सकती है, हम उसकी बात करेंगे। अगर हम 30 मिनट और H1 चार्ट की बात करें तो ये आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। मार्केट कल एग्जैक्टली क्या करेगी उसके ऊपर हम फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा वीडियो के एंड पे जाके शायद हम उसके ऊपर बात करें। लेकिन अगर हम H4 चार्ट पे चलते हैं तो हमें H4 चार्ट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई देती है। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी और H1 का जो प्रीवियस हाई था मार्केट ने उसको क्लोजिंग होने से पहले ब्रेक कर दिया था। H1 चार्ट के ऊपर अगर मैं एक चैनल ड्रा करने की कोशिश करूं जो कि रफली कुछ इस तरह से होगा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं, कुछ इस तरह से होगा क्योंकि ये हमारा प्रीवियस हाई अवेलेबल है, सिग्निफिकेंट हाई अवेलेबल है और ये हमारा करंट सिग्निफिकेंट हाई अवेलेबल है। और हम देख सकते हैं कि मार्केट लगातार एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली के अंदर मूव कर रही है और इस अपवर्ड रैली के अंदर मार्केट के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, पॉसिबल रेजिस्टेंस, वो अभी करंट लेवल से थोड़ा ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं कि मार्केट तकरीबन 84 के लगभग जब पहुंचेगी, यानी तकरीबन इस एरिया में जब पहुंचेगी तब जाके मार्केट के अंदर कुछ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी। अगर हम प्रीवियस लेवल्स को देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रीवियस लेवल अवेलेबल है वो 83.50 के लगभग मौजूद है। मार्केट का जो प्रीवियस हाई है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट 83.50 पे पहुंचने के बाद एक रिट्रेसमेंट हमें दिखाने की कोशिश करेगी। रिट्रेसमेंट का मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट हमें फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही है। रिट्रेसमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। उसकी वजह कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर लें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली है, सारे ही टाइम फ्रेम्स के अंदर मिली है। हमारे पास प्रीवियस डेली का जो टॉप रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 83.50 के करीब ही है, जिसकी अभी हमने बात की है। और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो दी है पिछले फ्राइडे वाले दिन वो 82.62 के ऊपर दी है। तो यानी यहाँ से लेके मार्केट के अगले रेजिस्टेंस लेवल तक हमारे पास तकरीबन रफली कुछ 100 पिप के करीब का एरिया मौजूद है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट जब ओपन होगी तो वो एक दफ़ा इस गैप को कवर करने की कोशिश करेगी। मुमकिन है गैप आ जाए, मुमकिन है मार्केट में कैंडल अपवर्ड थ्रस्ट के साथ आ जाए और मार्केट इस गैप को कवर करे। जब इस गैप को मार्केट कवर कर लेगी तो उसके बाद हम रिट्रेसमेंट इसके अंदर देख रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी। अगर हम यहाँ पे भी चैनल की बात कर लें तो चैनल की सूरत-ए-हाल वही है जो हमारे पास H1 के अंदर, H4 के अंदर है और मार्केट यहाँ पे भी एक बहुत अच्छे अपवर्ड मूव के अंदर चल रही है। और इस मूव के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट है वो रफली यहाँ पे कहीं के करीब आके आएगा, यानी 85 के लगभग $85 पर बैरल के ऊपर जाके मार्केट में हमें रेजिस्टेंस नज़र आएगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 84 के लगभग हमें एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है और 85 के करीब मार्केट हमें दोबारा से रिट्रेसमेंट दिखा सकती है।
अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि एक तो हमारे पास एक मेन ट्रेंड लाइन मौजूद है इसके अंदर जो कि काफ़ी दूर है, और मार्केट यहाँ तक जाते जाते यानी तकरीबन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात कर लें, मार्केट इसी ट्रेंड को अगर बरकरार रखती है तो तकरीबन 93-94 के लगभग मार्केट जाएगी। यानी अभी मार्केट 82 के ऊपर है, तो तकरीबन मार्केट जो है वो $10 के करीब, 9 से $10 के करीब अभी मूव हमें मुतवक्को है जो मार्केट अटैम्प्ट करेगी करने की। अगर हम फंडामेंटल्स की बात कर लें, ख़बरों की बात कर लें, तो सऊदी अरब के हवाले से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले, ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो भी इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक इंटरमीडिएट चैनल की बात कर लें जो कि हमारे पास, एक इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन की बात कर लें जो कि हमारे पास ये है, तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखें तो पिछले दिनों ये ट्रेंड लाइन में कंप्लीट सही कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये जो अपवर्ड मूव थी, इस मूव ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और ये जो हमारी जुमेरात यानी थर्सडे वाले दिन की कैंडल थी उसने एक्चुअली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और उसके बाद कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस एक्शन के हवाले से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शवाहिद मौजूद हैं कि मार्केट अपवर्ड मूव करेगी। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट अपने एक प्रीवियस हाई को अचीव कर चुकी है जो कि ये है, तो मार्केट जैसे मैंने कहा कि आने वाले एक आध दिन के अंदर हमें रिट्रेसमेंट ज़रूर दिखाएगी, मार्केट नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस ना बने। हम पिछले पूरे 1-1.5 हफ्ते से बाई की ट्रेड्स में मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमने गेन किए हैं बाइंग की ट्रेडिंग के अंदर, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी हम अच्छे प्रॉफिट्स बाई की ट्रेड के अंदर ज़्यादा मतलब उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। अगर हम मंथली चार्ट की बात कर लें तो मंथली चार्ट के अंदर भी सेम सूरत हाल है। मंथली चार्ट के अंदर जैसे हमने देखा है कि एक मेजर ट्रेंड लाइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, तो मार्केट के अंदर वही टारगेट हमारा जो है वो 91-92 के करीब मौजूद है। मार्केट इस टारगेट को हिट करने की अटैम्प्ट करेगी। अगर हम इन्हीं सारी कंडीशंस को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ देखने से पहले एक दफ़ा इंडिकेटर्स के साथ देख लें तो थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर इस वक्त जो 3 इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद हैं वो सबसे नीचे हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 14 पीरियड्स का RSI। उसके बाद हमारे पास स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है 533 की वैल्यूज़ के साथ, और उसके बाद हमारे पास ऊपर 2 मूविंग एवरेजेस हैं। जो रेड मूविंग एवरेज है ये 50 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है, और जो ये आप इसको फिरोजी मूविंग एवरेज कह सकते हैं ये हमारे पास 40 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है। ये मेरी अपनी बेसिक स्ट्रेटजी है और मैं मोस्टली पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जितनी भी क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग, गोल्ड की ट्रेडिंग, करेंसीज की ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मेरी ये बेस स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करते हैं। मार्केट जब तक इन दोनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर रहती है और हमें बाकी सारे शवाहिद जो है वो बताते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगी, तो हम नीचे से स्टोकेस्टिक से, RSI से या डिफरेंट इंडिकेटर से बाई की ट्रेड्स को तलाश करते हैं, प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं, VSA को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हुए हम बाई की ट्रेड्स को तलाश करते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफेक्टिव और एक्यूरेट है। इस स्ट्रेटजी के वाले से हमारे वेबसाइट forex.guru.pk पे और हमारे यूट्यूब चैनल forex.guru.pk पे पैरा मोमेंटम के नाम से एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी और उसकी वीडियो ट्रेनिंग मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर वहाँ पे ना मिले आपको तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा। बहरहाल ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट मूविंग एवरेजेस दोनों से ऊपर है, मार्केट बुलिश है। और हमारे पास अगर गौर करें तो यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉर्निंग स्टार पैटर्न अवेलेबल है। सपोर्ट के ऊपर मार्केट के अंदर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है जिसको आखिरी जो कैंडल बनी है उसने कंफर्म भी किया है। जो फ्राइडे की हमारी कैंडल थी उसने इस मॉर्निंग स्टार को कंफर्म भी कर दिया है। अगर हम इसी बेस पे देखें तो हमारे पास, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मंथली चार्ट की बात कर ले तो हमारे पास मार्केट के ओपन होते ही बाई की ट्रेड अवेलेबल है। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस मॉर्निंग स्टार का बॉटम होगा और ये तकरीबन तो 2000 पिप्स के लगभग एरिया बनता है और 2000 पिप्स के लगभग हमारा टेक प्रॉफिट होगा 1:1 के रेशियो के हिसाब से, जो कि तकरीबन कोई 102-103 के करीब जा रहा है। यानी मार्केट में हमें इतना बड़ा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रेडर्स जो बहुत बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं और वो अपनी ट्रेड को महीनों के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये 102 103 पे कोई 1 2 4 दिनों में नहीं जाएगा, इसको टाइम लगेगा पहुंचने में। तो ऐसे ट्रेडर्स जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हम नीचे स्टॉकेस्टिक और RSI को देखें तो वहाँ पे भी हमें तकरीबन सेम सूरत हाल नज़र आ रही है। स्टॉकेस्टिक के अंदर हमारे पास जो सूरत हाल है वो ये कि मार्केट स्टिल 80 की तरफ जा रही है, अभी काफ़ी दूर है 80 से, और 80 से ऊपर जाएगी। 80 से ऊपर जाके दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगी तो हमारे पास ओवर बॉट की कंडीशन जो है वो बनेगी और वहाँ से हम सेलिंग मुतवक्को कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है मार्केट में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने मुमकिन है लग जाए मेरी नज़र में। अगर हम RSI की तरफ देखें तो RSI पहले नीचे की तरफ गया था, लेकिन अब फिर इस वक्त मार्केट में RSI की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। इस वक्त RSI तकरीबन तो 51 52 के करीब मौजूद है, 53 के करीब एग्जैक्टली मौजूद है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि RSI एक दफ़ा ऊपर जाएगा 70 के करीब, और वहाँ पे जाके हमें सेल करने के हवाले से कुछ शवाहद मिलने के शवाहद मिलेंगे। बहरहाल इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये एक मंथली चार्ट है। अगर हम इस मंथली चार्ट को नीचे जाते हैं लेके और हम चले जाते हैं वीकली चार्ट पे, तो हमारे पास जो करंट सूरत हाल है वो ये कि वीकली चार्ट के अंदर हमारे पास स्टॉकेस्टिक जो है वो इस वक्त तकरीबन ओवरबॉट की कंडीशंस में मौजूद है। अगले एक वीक के अंदर हमें सेल के इम्कानात नज़र आएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मार्केट में अभी हमें रिट्रेसमेंट मुतवक्को है, मार्केट थोड़ी बहुत सेलिंग में जाएगी। सेम सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो RSI में भी है। RSI फिलहाल इस वक्त को 58 के करीब है। हमें उम्मीद है कि ये 70 के करीब जाके हमें सेल के सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। स्टॉकेस्टिक भी आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर हमारे पास 1 से 2 हफ्तों में कह सकते हैं कि सेल के सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करेगा। अगर हम डेली चार्ट पे आ जाएं तो डेली चार्ट के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। डेली चार्ट के अंदर RSI जो है वो ओवरबॉट हो चुका है और RSI के अंदर हमारे पास सेलिंग की कंडीशंस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, मार्केट वीकली और अपने रेजिस्टेंस के करीब पहुंची हुई है, बल्कि तकरीबन उसको टच किए खड़ी है। तो यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट देख रहे हैं और यही चीज़ हमें RSI से भी नज़र आ रही है कि RSI और स्टॉकेस्टिक दोनों ही हमें बता रहे हैं कि मार्केट सेल में जा सकती है। अगर स्टॉकेस्टिक और RSI की कंफर्मेशन का जो सिग्नल आया था उस पर मार्केट ऑलरेडी एक दफ़ा सेल कर चुकी है, मार्केट नीचे गिर चुकी है। अब दोबारा से हमारे पास यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मुतवक्को है, हमको बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं देख रहे। H4 की बात कर लें तो H4 के अंदर भी हमारे पास स्टॉकेस्टिक से और RSI से मिलके जो सेल का सिग्नल बना था वो एक अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे था। अगली एक छोटी सी कैंडल सेल की बनी और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अभी यहाँ पे हमारे पास सेल का करंटली कोई सिग्नल अवेलेबल नहीं है। मार्केट अभी ऊपर जाएगी और उसके बाद कोई नया सिग्नल जनरेट होगा तो ही बात बनेगी। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात अगर हम कर लें, जैसे कि हम पहले भी बात करते रहे हैं कि हमारे मोस्टली जो एनालिसिस हैं वो फीबो बेस होते हैं, तो फीबो के अंदर ये हमारे पास इस वक्त फीबो का चार्ट मौजूद है जिसमें मंथली, वीकली, डेली, H4, H1 और M30 के टाइम फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें काफ़ी क्लियर कट सूरत हाल मौजूद है। H4 के अंदर हमारे पास 100 का लेवल ब्रेक है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 161 की तरफ जाएगी, लेकिन अभी रिट्रेसमेंट हुई है एंड पे और अभी इस 100 के लेवल को रीटच करना बाकी है। सेम सूरत हाल अगर हम देख लें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर जो सूरत हाल मुतवक्को है वो ये कि उसने 161.8 के लेवल को ब्रेक किया था पिछले दिनों, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई और उसके बाद मार्केट अब रैली की सूरत हाल में इस वक्त खड़ी है। हम तवक्को कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है और मैं इस वीकली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। हम अक्सर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक पिन पॉइंट टूल है, यानी ये आपको पिन पॉइंट टारगेट्स प्रोवाइड करता है। हमें पिछले पूरे वीक के अंदर जितनी भी हमने ट्रेड्स की हैं उसमें हमारा मोस्टली जो टेक प्रॉफिट था वो एग्जैक्टली अगर मैं टेक प्रॉफिट की बात कर लूँ तो मार्केट का जो टारगेट है वो 83.50 था और हमारा टारगेट इसे 10 पिप नीचे था 83.40 और मार्केट ने जो एग्जैक्ट टारगेट अचीव किया है फ़िलहाल इस वक्त तक वो 83.28 तक मार्केट गई है। हमने अपनी ट्रेड्स
क्लोज़ कर दी थी, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था मार्केट के क्लोज़ होने से पहले कि मार्केट ने जो एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया था, ये जो H4 के अंदर हमने देखा था कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट जैसे ही स्टार्ट हुई हमारी ट्रेड्स क्लोज हो गई, क्योंकि हमारी मल्टीपल ट्रेड्स चल रही थी और ट्रेलिंग स्टॉप के साथ, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम जब एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टार्ट करते हैं तो हम फिर ट्रेलिंग स्टॉप के साथ उन सारी ट्रेड्स को कंटिन्यू करते हैं। हमारी हर ट्रेड ट्रेलिंग स्टॉप पे होती है अगर हमें एक से ज़्यादा ट्रेड स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि हमारे पास एक बड़ी अच्छी कंफर्मेशन मौजूद थी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट ने अभी स्टिल ऊपर जाना है, इसलिए हमने थोड़ा सा रिस्क लिया था इस मार्केट के अंदर, और हमने उस रिस्क को देखते हुए मल्टीपल ट्रेड जो थी वो स्टार्ट की थी और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह उस टारगेट की तरफ गई भी है। तो बहरहाल इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमें जो चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है जी, तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि मार्केट ने क्लोजिंग से पहले जो फिबो का वीकली टारगेट था वो हिट नहीं किया, मार्केट उससे पीछे पीछे ही क्लोज हो गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अपने वीकली टारगेट को हिट कर ले, लेकिन मार्केट उससे पीछे क्लोज हो गई। अब इसका जो मेरी नज़र में मतलब आ रहा है वो ये है कि मार्केट हमेशा फिबो के हर लेवल को ऑनर देती है, उसको फॉलो करती है। अब मार्केट ने यहाँ पे फिबो के इस लेवल को हिट नहीं किया, तो मेरी नज़र में जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये कि मार्केट कल जब ओपन होगी तो मेरे ख्याल में मुमकिन है ये गलत हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में मार्केट एक बुलिश कैंडल के साथ ओपन होगी और ओपन होते ही मार्केट इस एरिया को कवर करने की कोशिश करेगी। ये तकरीबन 100 पिप्स का एरिया है, मार्केट इस 100 पिप्स के एरिया को कवर करने की कोशिश करेगी। मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से कि मार्केट इस एरिया को ना सिर्फ कवर करेगी बल्कि मार्केट इस एरिया से ऊपर की तरफ भी निकलेगी, कहीं पे भी जा सकती है ऊपर। और उसके बाद इस वीक की जो क्लोजिंग होगी अगले वीक की, उसके बाद हमें मार्केट के अंदर एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ज़ाहिर है जब एक 100 के लेवल को, एक गोल्डन रेशियो को ब्रेक करेगी तो उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि रीटेस्ट होता है। तो इस हिसाब से मार्केट में हमें अगले वीक के अंदर ज़्यादा इम्कानात हैं कि मार्केट में बाई की एंट्रीज मिलने के चांसेस हमें ज़्यादा रहें। तो हम भी यही तवक्को कर रहे हैं और इसी उम्मीद पे हैं और इसी प्लानिंग के साथ हैं कि हमें मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को ज़्यादा मिले। और वीकली, मंथली, डेली और H4 तमाम टाइम फ्रेम्स हमें जो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं वो यही है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश रहेगी, लेकिन रिट्रेसमेंट मुतवक्को है। अब वो रिट्रेसमेंट कल होती है, परसों होती है या एक हफ्ते के बाद होती है, इसके बारे में बताना अभी थोड़ा सा काबिल वक्त है। हमें ऊंट की करवट को देख के डिसीजन लेना पड़ेगा कि मार्केट किस करवट बैठती है और उसी के साथ ही हमें अपनी ट्रेड्स को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट स्टिल हमें बुलिश नज़र आ रही है। हम बाई की ट्रेड्स में इंटरेस्टेड होंगे, जो भी स्ट्रेटजीज हमें बाई की ट्रेड्स प्रोवाइड करेंगी उन ट्रेड्स के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करें। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम होता है। रफली 20, 25, 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस या इससे भी छोटा स्टॉप लॉस समटाइम्स तो मिल जाता है, और उसके साथ आपको जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा मिल जाती है। 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे आप जो भी ट्रेड लें उसमें आपको बड़े इजीली 100 पिप्स आराम से मिल जाते हैं। तो अगर 20 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस और 100 पिप्स आप गेन कर रहे हैं तो आप 1 to 5 की ट्रेड बड़े आराम से कर रहे हैं, और मोस्टली हमारी ट्रेड्स भी इसी नेचर की होती हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से, थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन इस वीडियो से आपको क्रूड ऑयल की फ्यूचर मूवमेंट को समझने में हेल्प मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये एनालिसिस सही रहेगा। रिट्रेसमेंट ज़रूर ध्यान में रखें, मार्केट रिट्रेस करने की ट्राई करेगी, क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसी हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश मूव कर लिया है, तो अब मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे भी जाना चाहिए और रिट्रेसमेंट हमेशा होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, अपनी ट्रेड्स को स्टॉप लॉसेस के साथ प्लान करें। मल्टीपल ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ स्टार्ट करें, और ट्रेलिंग स्टॉप में स्टार्ट करने का मतलब ये है कि एक ट्रेड जब आपकी ट्रेलिंग स्टॉप के साथ एक्टिव हो जाए तो उसके बाद दूसरी ट्रेड स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।